हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार से फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो चैप्टर है बड़ा ही गजब का चैप्टर होता है। समास आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से मैं आपको कराऊंगा। जो बच्चे यूपीएसआई, एमपीएसआई, किसी भी स्टेट के एसआई एग्ज़ाम के लिए या जेल वार्डर यूपी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, या जो बच्चे टैट, यूपी टैट, सी टैट, किसी भी स्टेट का टैट या स्टेट पीएससी तक, कहीं भी जहां हिंदी आती है वहां आपको एक भी क्वेश्चन अगर बाहर मिल जाए समास का भी, तो मैं गारंटी लेता हूं भाई मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं ये मान लूंगा। फिर अगर एक क्वेश्चन भी आउट निकल जाए इस वीडियो से, वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर चीजें अगर आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर कराई जाए तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाता ही है। और समझाने में थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करता हूं ताकि आपको रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े एग्ज़ाम टाइम में भी। एग्ज़ाम टाइम में भी मेरी एक एक बात बोली हुई आपको याद आ जाए, इसलिए इस तरह की कोशिश करता हूं। तो बड़ी वीडियो से कभी मत डरा करो, और आपको लगता है कि मैं मंदा पढ़ाता हूं तो आपके मोबाइल में 3 बिंदी जो आती हैं स्क्रीन पर, उस पर दबाओगे तो प्ले बैक स्पीड आप दुगुनी, 1.5 गुनी, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतने में मुझे सुन सकते हो। मतलब मुझे आप 1.5 गुना भी तेज कर सकते हो, दुगुना भी तेज कर सकते हो। तो इसलिए ये तो मत बोला करो कि मैं धीमे पढ़ाता हूँ। धीमे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि देखिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आता है तो उनके लिए वास्तव में धीमा चलना पड़ता है। जो समझ लेंगे वो तो कहीं से भी जाके समझ सकते हैं, ठीक है। मैं कमजोर बच्चों का ज्यादा ध्यान रखता हूं, ठीक है, क्योंकि कमजोर बच्चों के लिए ऑप्शन कम होते हैं। तो दोस्तों, समास छोड़िए, बहुत सारी बातें हो गई। मेन बात है मुद्दे की, समास परिभाषा बता देता हूं। 2 या 2 से अधिक, ये सब आप लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द संधि में भी आता है, यहां भी आता है। वहां पर जो होता है संधि में, वो वर्णों का मेल होता है, अर्थात ध्वनियों का मेल होता है। और यहां पर जो होता है ये शब्दों का मेल होता है। तो शब्द और वर्ण में अंतर है। वर्ण तो का, खा, गा, ये, घ, जो भी है, ए, बे, से, द, जो भी कुछ है, ये सब वर्ण है। और शब्द क्या होता है? कुर्सी, मेज, पंखा, ये सब शब्द है जिनका सार्थक अर्थ निकल सके, शब्द वो होता है, ठीक है। जिस अक्षर समूह का सार्थक अर्थ निकल जाए, सार्थक मतलब कोई सार्थ। अब जैसे मैं एक तो कह दूं सड़क और एक कह दूं सकड़, ये कुछ सकड़ कुछ शब्द नहीं है। सड़क एक शब्द है क्योंकि सड़क आप जानते हो उसका एक अर्थ है, ठीक है। चलिए, जबकि वर्ण वही है दोनों में। चलिए, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं, जो हम संधि में पढ़ते हैं, जिसका मेल। और यहां हम पढ़ने वाले हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास बोलेंगे। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, दोनों परिभाषा का अंतर पता चल गया। तो अगर आपसे कल को कोई ये पूछे कि पंखा में समास बताओ, कुर्सी में समास बताओ, ये पेन है इसमें समास बताओ, तो दोस्तों आप कहोगे कि एक शब्द से थोड़ी ना समास बताते हैं, 2 शब्दों का मेल करो हम समास बताएंगे। तो शब्दों का मेल तो है नहीं, कुर्सी एक शब्द, पंखा एक शब्द, पेन एक शब्द, इनमें समास थोड़ी ना मिल जाएगा। तो बात आई समझ में? समास के लिए हमें पहले 2 शब्दों का मेल चाहिए, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक। अब मैं आपको समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों शब्दावली से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समास शब्द कहां से आता है, या समास क्या है हिंदी में, जो मैं बता चुका हूं। संधि समास एक ही जगह से निकले हुए दोनों चीजें हैं। तो मैं यहां पे शब्दों का वर्गीकरण अगर करने लगूं तो शब्दों का वर्गीकरण में संधि में भी यही चीज, वहीं से कट कॉपी पेस्ट किया है मैंने। संधि में यही चीज बताई थी मैंने। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, या उसके अर्थ के आधार पर, या उसके व्याकरण या रूप के आधार पर। तो दोस्तों मेन बात है, अब 2 जो है शुरू के, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, जितने भी शब्द हैं दुनिया के, अगर मैं उनको उत्पत्ति के हिसाब से कौन सा शब्द कहां से निकल के आया है उसके हिसाब से बांटूं, तो शब्द 4 ही तरीके से बंटते हैं।
तत्सम 4 या 5 कह लीजिए संकर शब्द भी अब तो मान सकते हो। तत्सम तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, जो संस्कृत से आए वो सब तत्सम है। संस्कृत के बोल मतलब जो शब्द थोड़े मुश्किल थे और उनको हम बोलते बोलते हमने कुछ चेंज कर दिया तो उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। और आगे बात करें देशज शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो न संस्कृत के थे न तद्भव हैं, मतलब वो देशज शब्द हमने बना लिया अपने पास। लोटा, तो लोटा शब्द आप देशज कह सकते हो, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना संस्कृत में ना कोई तद्भव रूप है, क्योंकि तद्भव तो तत्सम से ही बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, जब इनको पढ़ाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे। अब एक होता है विदेशज शब्द। अब विदेशी बहुत सारे शब्द विदेश भाषा से हमने अपनी अंग्रेजी में यूं ही ले रखे हैं, जैसे स्कूल जबकि हमारा था विद्यालय, डॉक्टर जबकि हमारा था चिकित्सक। ठीक है, तो ये सीधे सीधे हमने अंग्रेजी से विदेशी भाषाओं से उठा रखे हैं, और भी अरबी फारसी से भी बहुत शब्द ऐसे हमने उठाए हैं। आगे संकर शब्द, जो 2-3 शब्दों के मेल से जो शब्द बन जाता है वो संकर शब्द, मतलब एक शब्द को मिलाकर, 2 शब्दों को मिलाकर या 3 शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बन जाए तो उसको संकर शब्द। तो इसी तरह के शब्द हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इनसे अलग कोई शब्द नहीं मिलेगा दुनिया में, तो इसको बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब सब उत्पत्ति एक प्रकार हो गया। अब मैं दूसरे प्रकार पर जाता हूं तो रचना या बनावट के आधार पर, यानी उनकी जो बनावट है उस आधार पर देखूं तो कैसे बांटता हूं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द जैसे कुर्सी है, मेज है, ये जो शब्द हैं ये सब रूढ़ ही शब्द हैं। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों से मिलाकर बना हो, 2 शब्दों से, एकदम समास पे ध्यान आएगा, फिर तो समास इसी का होना चाहिए, इसी का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यौगिक भी शब्दों को मिलाकर बनते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण, मिक्सचर, तो 2 शब्दों का मिक्सचर होता है। और योग रूढ़ शब्द, इसमें जितने भी आपके बहुब्रीहि के एग्जाम्पल है कि 2 शब्द मिलकर एक तीसरे की ओर इशारा करें, मतलब उसका कुछ और ही अर्थ निकाल दें, तो वो योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यौगिक से ही बने हैं ये शब्द। यौगिक शब्दों में ही आप संधि देख पाओगे, यौगिक शब्दों में ही आप समास देख पाओगे, यौगिक शब्दों में ही आप उपसर्ग देख पाओगे, और यौगिक शब्दों में ही प्रत्यय देख पाओगे। पंखा, कुर्सी, मेज, ये तो सब रूढ़ शब्द है, इनमें आपको कुछ भी नहीं देख पाओगे, न इनमें संधि, न समास, न उपसर्ग, न प्रत्यय। बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, कोशिश तो मैं बहुत अच्छी कर रहा हूं दोस्तों। अर्थ के आधार पर, मतलब जब आप अर्थ निकालोगे उनको, एक अर्थी, किसी का एक अर्थ निकलेगा, कोई अनेकार्थी होगा, तो उस तरीके से एकार्थी, समानार्थी, 2 शब्दों का एक जैसा अर्थ निकलता हो। विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ वाले शब्द हो। अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक। तो इस तरीके से हम अर्थ के आधार पर बांट सकते हैं। और एक व्याकरण के रूप, मतलब ग्रामेटिकली रूप में बांटोगे तो जिनमें हम विकारी और अविकारी शब्द बोलते हैं, हम अविकारी शब्दों को अव्ययी बोलते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि पूरा व्याकरण इन्हीं शब्दों पर टिका हुआ है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सब कुछ इसी के अंदर आता है। ठीक है, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सब यही है, वो सब विकारी अविकारी है। ठीक है, तो इनको भी पढ़ाऊंगा, इनको भी पढ़ाऊंगा, ये सब वोकेबलरी है आपकी। और ये तो हमने पढ़ ही लिया, इसमें और क्या पढ़ोगे? यौगिक शब्दों को जरूर पढ़ोगे, चारों को अलग अलग, और इन सब को भी अलग अलग पढ़ाऊंगा। इसको सारों को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, किसी एक वीडियो में सबसे ज्यादा मसाला देता हूं तो शायद मैं ही आपको देता हूं, ऐसा मैं मानता हूं, या मेरा भ्रम है। आप लोग मेरा भ्रम निकाल देना अगर मैं गलत कहता हूं तो। ठीक है, आगे बात करता हूं दोस्तों। पसीना बहा रहा हूं आपके लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, मजा आता है पसीना बहाने में, आपके लिए बहुत मजा आता है, पर आप भी मुझे मजा आए इस बात के लिए सोचा करो। तो वीडियो लाइक वाइक के लिए कम बोलता हूं, क्योंकि अच्छी लगेगी, खुद ही बच्चे का मन करता है। अच्छी लगेगी, मैं अपने दोस्त को दिखाऊं, मैं दोस्त का भला चाहता हूं, तो खुद ही शेयर करेगा। फिर भी एक बार कह देता हूं कि जिस दोस्त को जरूरत है उस तक जरूर पहुंचा देना। चलिए, तो अभी समास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां, तो जो मैं आपको पहले परिभाषा तो दे चुका हूं कि परिभाषा क्या है। समास मैंने बताया कहां से आया, यौगिक शब्दों से। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं देखूं कि ये महत्वपूर्ण शब्दावली बहुत काम आने वाली है, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि
क्या समस्त पद का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे समास विग्रह। अभी मैं इनको थोड़ा समझाऊंगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, प्रधान क्या है, अप्रधान या गौण क्या होता है, उनको मैंने लिख तो दिया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। अब देखिए मैं समझा सकता हूं सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है। मित्रों देखिए, जितने भी आप जिस शब्द में भी आपको ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो उसी को हम सामासिक शब्द बोलते हैं। जिसमें हम समास देख सकें उस शब्द को ही सामासिक शब्द बोलते हैं। कुर्सी में हम समास नहीं देख सकते तो कुर्सी सामासिक शब्द नहीं हो सकता। और चूंकि उसमें दो या दो से अधिक शब्द मिले होते हैं, इसलिए दोनों शब्दों को मिला के समस्त माने सारे पद, तो समस्त पद भी उसी चीज को बोल सकते हैं। तो समस्त पद या सामासिक शब्द एक ही बात होती है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और समास विग्रह की बात करूं तो समास विग्रह क्या है? किसी के घर में विग्रह चल रहा, लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो विग्रह बटना होता है। तो वही चीज है समस्त पद का विस्तृत रूप। अगर समस्त पद को तोड़ दोगे, अर्थात समास को तोड़कर लिख दोगे, तो उसी को हम, जैसे गृह कलेश, तो गृह कलेश को अगर मैं तोड़ूं, दो शब्द है ना, गृह और कलेश, गृह कलेश को तोड़ूं तो गृह में कलेश, तो मैंने तोड़ दिया, में और लगा दिया एक नया, तो ये गृह में कलेश। वशीकरण, वश में करना, तो ये जो वश में करना बोला है ना, वशीकरण शब्द के लिए वश में करना, उसको बोलते हैं समास विग्रह, ताकि समझा सकें कि इसका मतलब क्या है। तो वो जो तोड़ के मतलब समझाया जाता है उसी को हम समास विग्रह बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ सकता हूं क्या? जैसे पीतांबर, और पीतांबर के आगे लिख दिया पीले वस्त्र हैं जिसके, ठीक है, पीले वस्त्र हैं जिसके, तो अर्थात कृष्ण भी लिख दिया, कृष्ण जी के ही तो पीले वस्त्र माने जाते हैं, पीतांबर कृष्ण जी के लिए बोलते हैं, तो कृष्ण लिख दे अर्थात पीले वस्त्र हैं जिसके, दोनों बात लिख दे तो वो समास विग्रह कहलाता है। तो समास विग्रह करने, अगर समास विग्रह नहीं करते हो तो समास देखना बहुत मुश्किल है। जैसे माता पिता, तो इसका समास विग्रह करेंगे क्योंकि योजक चिन्ह होता है, योजक मतलब जोड़ना, तो इसका मतलब है माता और पिता दोनों को जोड़ा गया। तो माता पिता का अगर समास विग्रह कोई करवाएगा तो माता और पिता, और लगाना पड़ेगा योजक चिन्ह को हटा करके। बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी आपकी सारी। मंद मंद मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, वीडियो में कभी बोर नहीं होगे। आगे उत्तर पद, सामासिक शब्द का दूसरा पद, सामासिक शब्द का बहुत पसंद, चलो कोई बात, बार बार नहीं कहते, सामासिक शब्द का दूसरा शब्द। अब देखिए सामासिक शब्द में दो शब्द होते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, गृह कलेश, तो कलेश जो शब्द है अगर मैं यहां लिख दूं गृह कलेश, तो जो गृह कलेश है, तो जो कलेश शब्द आया है इसी को हम उत्तर पद बोलेंगे, और जो गृह शब्द आया है इसको हम पूर्व पद बोलते हैं। पूर्व माने पहले का, उत्तर माने बाद का, तो उत्तर पद और पूर्व पद यही चीज होती है बस। उत्तर पद सामासिक शब्द का दूसरा पद, समस्त पद, अब यही पूर्व पद सामासिक शब्द या समस्त पद का पहला पद, ठीक है। दो तो पद होंगे ही, इसमें कम से कम तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए वैसे तीन का आपको एग्जाम्पल ना के बराबर ही आपको मिलते हैं। आगे दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और शायद कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं प्रधान या अप्रधान, अप्रधान का दूसरा नाम गौण शब्द या गौण पद भी होता है, तो गौण शब्द याद रखना, या गौण क्या होता है ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये लिख रही है उसकी परिभाषा। ऑप्शन इतने बड़े बड़े भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल से तो परफेक्ट हो गए होंगे शब्दावली में। तो प्रधान क्या होता है, जिस पद पर सामासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो। बोलते ना हर समास में मैं बताऊंगा आपको किसका पूर्व पद प्रधान है, किसका उत्तर पद प्रधान है, अभी बताने वाला हूं। पूर्व पद उत्तर पद प्रधान बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए समास समझते ही हमारे दिमाग में बस एक ही बात जाता है कि गृह कलेश में समास पूछेगा। ये नहीं सोचते
से कि समास में सिर्फ शब्दों में समास ही नहीं पूछता, उसमें बहुत सारी उनकी परिभाषाओं से क्वेश्चन, उनकी शब्दावलियों से क्वेश्चन, और उन्हीं में हम अक्सर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हम इनको गौर ही नहीं करते। हम तो गृह कलेश पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम तो ये चीज पढ़ के ही नहीं आए हैं, तो इसलिए हम वहां अटकते हैं। तो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको शायद समझा पा रहा हूं। अपनी बड़ाई मैं अपने साथ साथ करता रहता हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी तारीफ करने की। चलो आगे बात करूं अप्रधान या गौण, तो जिस शब्द का सामासिक शब्द में कम अर्थ हो। देखिए प्रधान है, प्रधान क्या होता है? गांव में ज्यादा वजनदार आदमी, ठीक है, सबसे मजबूत आदमी। ऐसे मान लीजिए अब कभी आप अपने गांव के प्रधान के ये मजबूत लग रहा, तो कहीं से बावला आदमी किसने प्रधान, तो ऐसे नहीं सोचना। मतलब प्रधान का मतलब है यहाँ मुख्य, और यहाँ क्या गौण का मतलब, गौण माने अगर हिंदी अर्थ देखोगे तो चुप, चुप, तो ये चुप ही रहता है, अर्थात कम अर्थ का होता है। तो गौण को हम बोलते हैं कम अर्थ वाली चीज। चलिए बहुत सही शब्दावली मैं समझता हूं आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन इन सब चीजों से आते हैं। बाद में मैं अब एग्जाम्पल बाद में पहचानवाऊंगा और वहां भी फैक्ट बताऊंगा कि क्या क्या पूछे जाते हैं। समास के प्रकार की बात करूं तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर समास के मुख्य प्रकार पूछे जाए, मुख्य शब्द लगा हो, तो मुख्य प्रकार सिर्फ 4 ही आप उत्तर देना, ठीक है। कुल प्रकार आप 6 कह सकते हो, लेकिन मुख्य प्रकार सिर्फ 4 है। मुख्य वर्ड लगेगा तो आप 4 ही बता पाएंगे। और आप देखिए इसको हम कहते हैं, जो 4 मुख्य प्रकार हैं वो प्रधानता के आधार पर होते हैं। अब वो प्रधानता के आधार पर कैसे? किसी में एक पद प्रधान मतलब पूर्व पद प्रधान, किसी में उत्तर पद प्रधान, किसी में दोनों पद प्रधान, और किसी में कोई भी पद प्रधान नहीं। तो 4 ही चीजें हुई बस। एक में पूर्व पद हो गया, एक में उत्तर पद हो गया, एक में ये हो गया दोनों ही प्रधान हो, और एक में ये हो गया कोई सा भी प्रधान ना हो। तो शुरू में 4 ही समास बने इन पदों के आधार पर, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिनमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, और जिनमें कोई सा भी प्रधान ना हो बहुब्रीहि समास। और इस बाद में और थोड़ा बाद में जाएंगे तो तत्पुरुष समास से 2 समास और निकले इसी समास से, क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रधान था और ये इसी के पार्ट है, तो उत्तर पद प्रधान रहेगा इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें तो कोई बुराई नहीं होगी। मैं हट गया हूं एक तरफ को, ठीक है, अब भी आ रहा हूं तो लो हट गया। चलो तो ये कुल मिला के 6 समास होते हैं, लेकिन मुख्य सिर्फ 4 होते हैं, क्योंकि ये 2 तो उत्तर पद प्रधान वाले इसी के ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, 4 समास, 5वां समास तत्पुरुष का ही पार्ट होता है कर्मधारय, और द्विगु पार्ट होता है तत्पुरुष का ही, तो ये उत्तर पद प्रधान इन तीनों में इसलिए हम कह सकते हैं। और बहुत जगह तो आपको इनका प्रधान भी नहीं बताता, ठीक है, इनमें संख्यावाचक बोल देता है, इसमें उपमेय उपमान की बात कर देता है, या विशेषण विशेष्य की बात कर देता है। इनमें प्रधान नहीं बताता आपको, सिर्फ इसमें प्रधान बताता है, क्योंकि प्रधानता के आधार पर सिर्फ 4 ही बने थे, ठीक है। तो बात क्लियर है, पर ये क्योंकि इसके पार्ट है इसलिए मैंने इन दोनों में उत्तर पद प्रधान कह दिया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी, और अब मैं इनकी परिभाषाओं पे भी जाऊंगा कि इनमें फर्क क्या है, और वो सब पे चलूंगा। बारी बारी से एक एक समास का जिक्र कर देता हूं, बहुत ज्यादा आपका टाइम ना खाते हुए। चलो कुछ नीचे तो नहीं बच रहा, देख लूं, चलो कभी मेहनत करिए और आपको बता ना पाऊं। आगे है अव्ययी भाव समास। बहुत ही जबरदस्त समास होता है ये, और बहुत ही आसान भी होता है, बहुत आसान भी है इसको देखना। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि अव्ययी भाव समास की पहचान या परिभाषा क्या है, तो इसकी पहचान का हो या परिभाषा इसी को कह देते हैं। तो इनमें पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए जब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आ जन्म, आ मरण, प्रतिदिन, ये शब्द क्या हैं? ये सारे अव्ययी भाव समास के। ये रंग अच्छा लग रहा है आपको, कलर समझ में तो आ रहा होगा, बस
इतना ही चाहिए। और ना भी आ रहा हो तो मैं बोल दूंगा, उससे समझ लेना, मुझे अच्छा लग रहा पिंक पिंक, ठीक है। चलो आगे, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद यानी देखिए इसमें दो पद है, आ जन्म। अब देखिए ये प्रधान कैसे होता है ये समझ में नहीं आ रहा जी। ये आ है, ये आ है, ये प्रधान कैसे है? इनका अर्थ तो बहुत छोटा है, ये शब्द तो बहुत छोटे हैं, और फिर ये प्रधान कैसे? दोस्तों देखिए जन्म तो एक शब्द है, आजन्म कहते हैं क्योंकि आने ही पूरा जन्म भर, तो जन्म पे प्रधानता कर दी। जैसे ही आप जन्म बोलते हो ठीक है, जन्म वो समझ में आ गया कि बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही आप आजन्म बोलते हो तो एकदम दिमाग में फिगर गई आजन्म, अच्छा पूरे जीवन भरी, तो मतलब पूरे इसकी फिगर बन के आती है। तो जन्म को फिर बच्चे के जन्म पे नहीं सोचते, आजन्म का मतलब जिसको अर्थ पता है, अच्छा आप जन्म भर मैं तो आजन्म ये काम कर रहा हूं, तो फिर वो बच्चे के शकल नहीं आएगी, उसको ध्यान पूरे जीवन भर पे आएगी। तो इसने प्रधानता कर दी, अर्थात हमारे दिमाग में फिगर जन्म की ना बन के पूरे जीवन छोटे से लेकर बूढ़े तक ये काम कर रहा है, तो आजन्म ने प्रधानता की। अब जैसे दिन कहोगे तो ऐसा लगेगा अच्छा दिन धूप निकलती ये आएगा दिमाग में, एक रात एक दिन है। लेकिन अगर कह दिया उसने प्रतिदिन, तो एकदम हमारे दिमाग में अच्छा रोज चल रहा काम, फिर वो धूप वूप वाला दिन नहीं आया, रोज दिन रात सब कुछ ही चल रहा है, तो प्रधानता इस प्रति की हो गई, इसको बोलते हैं प्रधानता। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद उपसर्ग भी कह सकते हो, ये उपसर्ग ही तो हो गए सब, ठीक है। पूर्व पद उपसर्ग, या इसको हम ये भी बोल देते हैं कई बार अव्यय। अव्यय छोड़, अव्यय बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। पूर्व पद अविकारी या अव्यय एक ही बात होती है। पूर्व पद छोटा होता है, देखिए छोटा है, आ प्रति, आ बहुत छोटा है। प्रति व्यक्ति भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, प्रति व्यक्ति, तो प्रति तो बहुत छोटा शब्द है ना, ठीक है। तो आगे उत्तर पद थोड़ा सा बड़ा होता है, पूर्व पद छोटा भी है और प्रधान भी है, याद रख लेना, ठीक है। तो ऐसे इसके वो चीजें आ जाती हैं, पूछ ली जाती हैं कि पूर्व पद मतलब किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। या अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कोई नहीं, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा ऑप्शन आपको दे सकता है। चलिए उदाहरण देखता हूं, और दोस्तों उदाहरण मैंने ना लिख करके सीधा किताब से, यहाँ मैंने जो बुक है उससे ही मैंने इसको सीधा फोटो लगा दिया ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो ये मत सोचना कि ये तो आपने ऐसे ही बता दिए, मैं यहीं समझा देता हूं, देखिए ताकि आपको समझ में सब आ रहे होंगे, दिख सब कुछ रहा होगा। प्रतिदिन, अब ये कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका विग्रह भी कर रखा है साथ साथ। प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, हाथों हाथ। अब देखिए इस अव्ययी भाव समास में एक खास बात और है, इससे ध्यान आया, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। तो ये जो चीजें होती हैं ना, एक से शब्दों से जो दोनों चीजें बनती है, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, ऐसे शब्दों में हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, जहां डबल सेम अक्षरों से कोई चीज बनी हुई हो हर घड़ी। और ये तो आपको पता है, यथा संभव, ये चूंकि उपसर्ग आ रहे हैं, भर पेट, तो पेट तो एक अलग चीज, भर पेट मतलब अच्छा झिक के खाया, तो वो बेकाम, तो बे लग गया उपसर्ग, बे खटके, दिनों दिन, फिर वही बात आ गई, हाथों हाथ, दिनों दिन। आ मरण, आ जन्म, गांव गांव, एक से नाम है तो इसलिए, घर घर, मैंने बोला ना एक सी चीज। और आगे देखिए, निडर, आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिकूल, रातों रात, यथा नियम, यथा वर्ड तो सारे इसी में ही है, और क्योंकि यथा एक उपसर्ग है, ठीक है, जैसा संभव हो, उसका अर्थ भी आप देख सकते हो, विग्रह कर रखा आगे, समास विग्रह बताई थी जो चीज। निर्विवाद, बिना विवाद के, यथा विधि, विधि के अनुसार, अनुकूल, कुल के अनुसार, यथेष्ट, जितना इष्ट हो, बार बार, हर बार, पल पल, एक से ना, ये एक से शब्द, गांव गांव, घर घर, बार बार, अव्ययी भाव उनमें है, अव्ययी भाव है, यूं मान लो बस। तो कुल मिलाकर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल शायद ही आपको कहीं मिले, और मिल गए तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको इन्हीं में से कोई सा एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, और मैं आगे बढ़ सकता हूं अगले समास की ओर। और अगला समास क्या कहता है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व आपने सुना होगा शब्द, द्वंद्व युद्ध।
द्वंद्व युद्ध चल रहा था महाभारत में। और युद्ध की बात है तो वो दो टक्कर के आदमियों में ही चलता है। अब दो टक्कर के आदमी हैं तो दोनों जो चीजें रहेंगी इसमें, उदाहरण जब देखोगे तो टक्कर के रहेंगे, अर्थात कोई सा भी प्रधान नहीं है, या ये कहते हैं दोनों ही प्रधान हैं। तो इसमें प्रधान हम दोनों को ही मानेंगे, कोई सा भी प्रधान है ऐसा नहीं मानेंगे। कोई सा भी प्रधान नहीं है वो बहुब्री में होगा, ठीक है। इसमें मानेंगे दोनों ही प्रधान है, क्योंकि देखो दोनों में युद्ध है। अब युद्ध तो राजाओं के बीच चलता है, राजा तो प्रधान ही होता है। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। तो देखिए इसकी पहचान बताने लगूं तो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं दो, माता पिता, दिन रात, आकाश पाताल, ऐसे शब्दों में मिलता है द्वंद्व समास। एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं, एक साथ तो बोले जाते हैं माता पिता, चाचा चाची, दिन रात, आकाश पाताल। तो ये जो शब्द हैं योजक चिन्ह इनके बीच में लगता है। माता पिता आप कैसे लिखोगे? माता पिता। भाई बहन कैसे लिखोगे? बीच में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। भाई बहन अगर किसी को लिखना है तो भाई बहन ऐसे नहीं लिखते किसी सेंटेंस के बीच में, उसमें बीच में ये लगा देते हैं हम योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये शब्द, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं द्वंद्व समास के। और भी मुख्य बातें क्या हो सकती हैं, देखिए ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन, ये पहचान भी कह सकते हो आप देसी तरीके से कि एक साथ बोले जाने वाले शब्द, माता पिता एक साथ बोले जाते हैं, भाई बहन एक साथ बोले जाते हैं। ऐसा नहीं भाई अलग नहीं बोला जा सकता है, पर ये दोनों एक साथ भी बोलते हैं, ठीक है। और योजक चिन्ह विपरीत अर्थ वाले, तो भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, माता पुल्लिंग, पिता, तो एक प्रकार से विपरीत ही हो गया, ठीक है। और साधु संत एक साथ बोले आप, विपरीत अर्थ हो या ना हो, साधु संत एक ही चीज है पर बोले गए एक साथ, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है ये। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए एक शब्द एक और आता है जो बड़ा खतरनाक है, देवासुर। इसमें क्या है, देवासुर यानी देव और असुर, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगता, दोनों को एक साथ जोड़ देता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, क्योंकि योजक को तो आप देख रट के आए हो, द्वंद्व समास है जी। देवासुर, अब आपने सोचा इसको, देव और असुर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और जब विपरीत अर्थ, ये वाली लाइन आपकी काम कर जाएगी कि विपरीत अर्थ आता है द्वंद्व समास में, अर्थात युद्ध चलता है विपरीत चीजों में। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद कर पाओगे। और एग्जाम्पल अब आपको समझा देता हूं और दे देता हूं कितने सारे एग्जाम्पल, ताकि आप अच्छे से बता सको। और विग्रह कर रखा है, इसका मतलब क्या है, देखिए सबके बीच में और ही लगता है इसमें, क्योंकि योजक चिन्ह है। तो आप देख पा रहे हैं कि जन्म मरण, और थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि सारे दिख जाएं। देखिए जन्म मरण, जन्म और मरण, दाल रोटी, दाल और रोटी एक साथ बोले जाते हैं सारे। तन मन, तन और मन, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, यश अपयश उल्टे अर्थ के हो गए, देखो पाप पुण्य उल्टे अर्थ है, नर नारी, भला बुरा, माँ बाप, रात दिन। तो इनमें अगर समास विग्रह भी करने को आ जाता है कि रात दिन का समास विग्रह करो, रात या दिन, ऐसे या लगा देगा बीच में, तो या नहीं लगाना आपको, और लगाना है, तथा लगाना है, और तथा एक ही बात होती है, ठीक है। रात दिन, सुख दुख, देश विदेश, राधा कृष्ण, अपना पराया, आटा दाल, गंगा यमुना, दूध पानी, तो इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो। हानि लाभ, धर्म अधर्म, विपरीत अर्थ है। मान सम्मान, मान अपमान भी कह सकते हो, तो वो भी इसी में ही आएगा। आगे दूध दही, और देखिए क्या दे रखा है, दूध दही हो गया, एक साथ बोलते हैं। दाल रोटी बोलते हैं एक साथ, दाल रोटी भी हो गया। स्त्री पुरुष, रुपया पैसा, उल्टा सीधा, ठंडा गरम, ये सब शब्द एक साथ बोलते हैं। इसलिए आपको अब द्वंद्व समास मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, पर चीज़ें ऐसे रट जाएंगी दोस्तों कि आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे एग्जाम्पल बस एक बार देखते चले जाना पेपर में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल इनमें से ही मिलना है आपको। देख पेपर में भी इनमें से ही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। आगे बात करूं, बहुब्री, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंस कोई ना समझे इसको, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है अनुभव से, और अनुभव है इसलिए आपसे कह पाता हूं, ठीक है। यूपी पुलिस में आप सब जानते हैं कि 37 में से 37 की हिंदी बिल्कुल कराई हुई आई, और 37 में 37 नहीं तो एक आध तो इधर उधर हो भी जाता है, फिर भी 37 में से 37 बच्चे करके आए। तो हमें बच्चों से पता लगती है, अगर बच्चा 37 में से 37 करता है तो हम ये मानते हैं कि फिर तो हिंदी सब कुछ पढ़ाई हुई आई है। अब देखिए बच्चा ही अगर 37 में से 25 करके आ रहा है, 20 करके आ रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमने चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। बच्चे ने नहीं किया, हमने नहीं पढ़ाया, हम ऐसे मानते हैं। आप फिर अपने आप गुणगान करना बेकार है आपका, ठीक है।
आप करके आए हो, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि सब कुछ मिलेगा। आगे पहचान परिभाषा। अब बहुब्रीहि समास को अगर बोलूं, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर, दो पद मिलेंगे उनका अर्थ कुछ और ही निकलेगा, मतलब तीसरा एक नया शब्द निकल के आएगा। तो मुख्य तथ्य और बता देता हूं, ये तो परिभाषा हो गई। कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्वंद्व में दोनों प्रधान, द्वंद्व का उल्टा समास। ऐसे भी पूछ लेना कि द्वंद्व समास का उल्टा समास बताओ, तो बहुब्रीहि बोलोगे, क्योंकि उसमें दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं। अव्ययी भाव का उल्टा समास बताओ, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, तो अव्ययी का उल्टा तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, और तत्पुरुष के बाद कर्मधारय, और वो तो दोनों तत्पुरुष से ही बने हैं, कर्मधारय और साथ में द्विगु। चलो, तो दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं, अर्थात दोनों पद गौण होते हैं। तो जो प्रधान नहीं होता, जैसे किसी में बोले कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान तो होता है, उत्तर पद क्या होता है, गौण। उत्तर पद होता है अप्रधान या गौण। तो जो प्रधान नहीं होता उसको गौण शब्द बोलते हैं, गौण पद बोलते हैं। चलिए आगे, तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें देखिए शब्द दो ही हैं, दो से ही मिलकर बन रहा है, लेकिन तीसरा कहां से आ गया, क्योंकि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे और वो जो तीसरा बनेगा उसको आप प्रधान भी कह सकते हो इसमें। तो इसमें तीसरा पद प्रधान कह सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात। तीसरा पद प्रधान सिर्फ एक ही समास में होता है, वो बहुब्रीहि, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं। चलिए आगे उदाहरण की बात कर लूं। और चूंकि देखिए बहुब्रीहि भगवानों से बना समास है, ज्यादातर भगवानों के नाम आएंगे, तीसरे आदमी की ओर इशारा होगा। चतुर आनन, चार आनन है जिसके, अर्थात गणेश। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। नीलकंठ अर्थात नीला कंठ जिसका, शिव जी ने जहर पिया था इसलिए नीला कंठ हो गया, अर्थात शिव। पीताम्बर कृष्ण जी, तो भगवानों के नाम हैं। तो भगवान तो अपने आप को प्रधान कहते ही नहीं, ठीक है, उन्हें तो कोई घमंड ही नहीं, इसलिए कह देते हैं अच्छा बहुब्रीहि में इसलिए कोई पद प्रधान नहीं। तो मैं याद करने की एक ट्रिक भी बता रहा हूं साथ में कि भगवान कोई पद प्रधान नहीं, ठीक है, भगवान तो एकदम सिंपल है। चलिए आगे उदाहरण की बात करता हूं। अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं, सिंपल की कैसे बात कर रहा हूं, तो देखिए भगवान राम ने भी जन्म लिया, उनका व्यक्तित्व आपने देखा, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, एकदम सीधा और सिंपल व्यक्तित्व उनका मिलता है। ठीक है, कोई घमंड नहीं, कोई प्रधानता वो नहीं शो करते अपनी। चलिए, कोई काम महान कर भी देते हैं तब भी दूसरे को श्रेष्ठ बताते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ। तो इसलिए तो भगवान राम को श्रेष्ठतम पुरुष या उत्तम पुरुष बोला जाता है। चलिए, तो समस्त पद इसमें देखूं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए ताकि आपको इन्हीं में से पेपर में मिले। महावीर, महान है वीर जो, महान है वीर, देखिए इसका मतलब है महान वीर है जो, इसका मतलब तो ये है। लेकिन महावीर बोलते हैं हनुमान जी के लिए भी, अर्थात ये किसी का पर्यायवाची है, तो हनुमान का पर्यायवाची है। तो हनुमान यहाँ जरूर प्रधान हो गए, हनुमान जी जरूर प्रधान हो गए, लेकिन इनमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होगा। महावीर शब्द प्रधान कह सकते हो क्योंकि उसने तीसरे शब्द की ओर अर्थात हनुमान की ओर इशारा कर दिया। चलिए आगे बात बोलूं, पंकज, तो पंकज का मतलब कीचड़ होता है और ये कमल का पर्यायवाची, तो ये किसी ना किसी के पर्यायवाची जरूर मिलेंगे, दो शब्द मिलकर। गिरिधर, तो जो गिरी यानी पर्वत और धर लेते हैं, तो हाथ पे पर्वत रख लेते हैं, उंगली पे पर्वत रख लेते हैं। तो आपको सबको पता है गोवर्धन को उठाया था कृष्ण जी ने, तो गिरी को धारण करने वाला। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके शिव, आपको पता ही है गंगा और मतलब चांद भी सिर पर रखा रहता है। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर भगवान। और आगे देखिए मृत्युंजय मंत्र भी तो इनका ही बोलता है, याद है आपको, पता होगा सब। पीतांबर, पीत है अंबर यानी पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में चरने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला अर्थात राक्षस। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची है। तो ये सब पर्यायवाची जरूर नहीं भगवान ही आएंगे।
चलिए आगे, चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, लंबोदर, पेट बड़ा है जिसका अर्थात गणेश, लंबा उदर है जिसका उदर माने पेट होता है, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले कृष्ण, नीलकंठ, तो मतलब किसी ने सबका अर्थ निकल रहा है, अर्थात करके निकल रहा है, या देखिए, अरे कहाँ पहुंच गए, हमसे ही चल रहे, चलो नीचे को चलो भाई, हाँ, तो ये सब आपने देख लिया। 10 आनन हैं जिसके 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण, दिगंबर दिशाओं हैं वस्त्र जिसके नग्न, तो दिगंबर कहते हैं नग्न के लिए, आपको पता है जैनों में रहते हैं दिगंबर, और नीलकंठ, नीलाकंठ, चतुर्मुख, 4 मुख हैं ब्रह्मा जी, चक्रपाणी जो चक्र को धारण करते हैं कृष्ण जी, ग्रीस पर्वतों के राजा अर्थात हिमालय, और कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण जी। चलिए और आगे बढ़ सकता हूँ, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गए, और आगे आता हूँ चौथा इंपॉर्टेंट समास, जो 4 ही बने थे पदों के आधार पर, तो द्विगु समास। अब द्विगु समास की बात करूं तो चौथा अगर मैं बात करूं, लेकिन दोस्तों चौथा तत्पुरुष बना था, लेकिन मैं तत्पुरुष की लास्ट में बात इसलिए करूंगा क्योंकि वो सबसे बड़ा समास है, उसके पार्ट 6 हैं, लेकिन पहले द्विगु और कर्मधारय की बात कर लेता हूं। अब देखिए द्विगु समास, द्वि माने 2 होता है। अब यहां तो इसमें ही नाम में गिनती आ रही है इस समास के, 2, और 2 क्या है, गिनती है, तो इसमें यही पहचान है कि इसमें गिनती आएगी, पूर्व पद संख्यावाचक आएगा। तो चलिए, तो मुख्य बिंदु पढ़ लीजिए, तत्पुरुष समास से निकला समास, तो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, मुख्य बिंदु मतलब आपके क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आए, उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष से निकला है, तत्पुरुष में होता है ये उत्तर पद प्रधान, और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ये तो हमने परिभाषा में ही बोल दी बात। अब उदाहरण की बात आती है दोस्तों, क्योंकि चीजें उदाहरण से ही समझ में आएंगी, हिंदी में जितने ज्यादा उदाहरण दोगे उतनी ज्यादा समझ में आएंगी। तो मैं समझता हूं इतने उदाहरण दे रहा हूं, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इतने सारे उदाहरण आपको देता हूं, और उदाहरण जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगर आपको बताऊं, नवनिधि समास विग्रह भी साथ साथ हो रहा है, नवनिधियों का समाहार। देखिए नव का मतलब होता है 9, तो गिनती आ गई 9, 3 गिनती आ रही है, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, सप्तदीप 7 दीप, ठीक है, नवरत्न 9 रत्न, चौराहा 4 राह मिल रही हो जहां, ठीक है, पंचमढ़ी 5 मढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का, तिरंगा इसलिए तो बोलते हैं उसको, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर जहां 2 पहर मिल रहे हों, तो दोपहर में बहुत बच्चे गलती कर जाएंगे कौन सा समास है, क्योंकि हम इसको दोपहर एक ही चीज आती है, हम 2 इसमें समझते ही दोपहर कहाँ से बना है, जहां पर 2 पहर मिलते हों, अर्थात देखिए सुबह का पहर और शाम का पहर, जब बीच में जो टाइम होता है उसको दोपहर बोलते हैं, वहां पर 2 पहरों का मिलन है। चलिए आगे बात बोलूं, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, नवरात्र नवरात्रि का समूह, मतलब वही, ठीक है, नवरात्र से त्यौहार जो बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं चौमासा, 4 मासों का समाहार, चौमासा बोलते हैं ना आजकल चल रहा है जो, तो इसका मतलब है चौमास, 4 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है चौमासा। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिफला चूर्ण भी आता है बाबा रामदेव का, तो आप देखते हैं 3 फलों का समूह है वो, तो इसलिए उसका नाम त्रिफला पड़ा है। दुराहा 2 राहों का समूहार, चौपाया 4 पांव वाला, चतुष्कोण 4 कोण वाला, पंचनद 5 नदियों का समूह, त्रिकाल 3 कालों का समूह। बहुत सही, बहुत जबरदस्त आपने सीखा, और सब में आपने देखा कि गिनती आ रही है। देखिए चतुरानन पढ़ा हमने पढ़ा बहुब्रीहि में 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। एक चतुर्भुज पढ़ा अर्थात 4 भुजा हैं जिसकी विष्णु जी, ठीक है। एक हमने दशानन पढ़ा, दशानन, तो दशानन, ठीक है, दशानन पढ़ा अर्थात रावण। तो ये दोनों में तो
कौन सा समास द्विगु भी हो सकता है? तो दोस्तों एक शब्द में दो दो समास भी हो सकते हैं, किसी में तीन भी हो सकते हैं, कर्मधारय भी बैठ जाता है कई बार। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एक शब्द में एक ही समास मिले, दो भी मिल सकते हैं। दशानन में कौन सा समास है? अब द्विगु भी है और बहुब्रीहि भी है, बहुब्रीहि भी है। तो ये दोनों ही समास है, क्योंकि इसका अर्थ अर्थात रावण दशानन है जिसके 10 सिर हैं, जिसके आनन माने सिर, तो अर्थात रावण, तो रावण की वजह से ये बन जाता है बहुब्रीहि। और अब ये द्विगु भी है क्योंकि इसमें 10 गिनती आ रही है। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो द्विगु मिलेगा या बहुब्रीहि मिलेगा। जब भी इसको पूछे, कहीं भी देख लेना, जिस भी एग्जाम में आया है, लेकिन एक एग्जाम में ये दोनों ही आ गए। फिर आपको कौन सा करेक्ट किया, मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा, वैसे तो करेक्ट दोनों है और बराबर करेक्ट है दोनों। ठीक है, तो ऐसे कर पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक एग्जाम ने इसको सही कर दिया, बहुब्रीहि को। और इसके बिहाफ पे फिर एक दो एग्जामों में और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, सभी में बहुब्रीहि सही किया गया। बहुब्रीहि चाहे कर्मधारय के साथ आए, बहुब्रीहि चाहे द्विगु के साथ आए, तो वहां बहुब्रीहि ही लगाया गया। ठीक है, हालांकि नहीं मिलना चाहिए बहुब्रीहि के साथ द्विगु या द्विगु के साथ बहुब्रीहि। अगर मिल गया तो उस स्थिति में आप भगवानों वाले समास को ऊपर मानोगे, क्योंकि यही भगवानों वाला, इसमें ज्यादातर भगवानों के नाम इसलिए। ठीक है, तो याद रहेगा ना। चलिए और आगे याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूँ कि इसको क्यों लगाना है, बहुब्रीहि भगवानों वाला समास। अब देखिए कर्मधारय, इसके बाद बस एक बचता है जिसका नाम क्या है, आप सब लोग जानते हैं, कौन सा? तत्पुरुष समास। चलिए, तो कर्मधारय समास की बात कर लूं, परिभाषा की अगर मैं पहले बात करूं, तो पहला शब्द दूसरे शब्द का विशेषता बताता है, यही परिभाषा है इसकी। जैसे एक मैं ऑप्शन लिखूं, नीलकंठ, इसमें एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तो देखिए कंठ माने गला, और गला कैसा? नीला। तो कंठ की विशेषता हुई या नहीं हुई कहीं पे? बिल्कुल हुई। ये तो गले की विशेषता हो गई, तो नीलकंठ में कर्मधारय हो गया। जहां पर पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए, अर्थात कंठ की विशेषता नील ने बताई है, कि कंठ कैसा है, तो उसकी विशेषता हो गई नीला, काला, पीला, कैसा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कर्मधारय समास बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन मित्रों, लेकिन प्यारे बालकों, इसमें तो बहुब्रीहि समास भी था। बहुब्रीहि किस लिए? क्योंकि ये शिव जी की तरफ इशारा कर रहा है। शिव जी का पर्यायवाची और जो किसी का पर्यायवाची होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें तो कुल मिलाकर फिर तो दो समास हो गए, और दोनों ऑप्शन में आ गए तो बहुब्रीहि लगा देना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हुआ है। और अगर वैसे तो कायदे में ये एक ही ऑप्शन में आएगा, या तो ये या ये। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है। अब आपको जो भी मन में डाउट आ रहे होंगे, शायद मैं दूर कर पाया हूं, और जरूर कमेंट में लिख देना कि जी एकदम चीजें एकदम साफ है शीशे की तरह। वीडियो जरूर मेरा लंबा जाता है, पर प्लीज बोर मत होना, क्योंकि मैं भी तो बना रहा हूँ खड़ा होकर, और मैं भी तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझको भी तो आपकी तरह कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको तो बैठ कर पढ़ना है, सिर्फ अपना डेटा खर्च करना है सिर्फ। लेकिन मुझे तो मूड मानना है बगैर पानी पिए। पानी पीऊंगा तो और टाइम खराब होगा तुम्हारा। चलिए बाद में पी लूंगा इकट्ठा ही। उत्तर पद प्रधान किसकी बात है? कर्मधारय की। उत्तर पद, देखिए कंठ है प्रधान, ये तो सिर्फ विशेषता बताता है। और ये तो क्योंकि कर्मधारय किसका? कर्मधारय है तत्पुरुष का एक, तो तत्पुरुष में उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान था। अरे भाई, जैसे तिरंगा, तो नाम तो रंग है ना, मेन तो रंग है, रंग से है। तीन तो बस गिनती बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम वहां बोलते हैं कि वहां भी ये द्वितीय शब्द ही या उत्तर पद ही प्रधान होता है, और यहां भी उत्तर पद प्रधान होगा।
पूर्व पद विशेष्य। अब देखिए आपको विशेष्य और विशेषण में बताऊंगा विशेषण वाला टॉपिक में विशेष्य क्या होता है, यहीं बता देता हूं थोड़ा सा कि जो शब्द विशेषता बताता है, विशेषता इसने बताई है तो उसको विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई गई हो उसको विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण कौन हो गया, कंठ, और विशेषता बताई किसने है, इसने, नील ने, तो ये हो जाता है विशेष्य। तो पहला शब्द होगा विशेष्य और दूसरा विशेषण। और ऐसे ही उपमेय और उपमान भी इनको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपमा दी जाती है दूसरे को दूसरे की, या उपमान आप समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर उपमेय होते हैं जो विशेषता बताते हैं, तो उपमेय विशेष्य को बोलते हैं और विशेषण को उपमान। तो उपमेय उपमान वाला समास भी इसको बोलते हैं। उपमा अलंकार जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आगे तत्पुरुष समास से जो निकला समास, ये पूरा लिखा नहीं है, निकला समास, तो तत्पुरुष से तो निकला ये द्विगु भी और ये भी। और अगर मैं उदाहरण दूं, अभी तो सिर्फ आपने नीलकंठ देखा है, तो बहुत सारे आपको बहुब्रीहि के एग्जाम्पल यहाँ मिल सकते हैं। जैसे देखिए पीतांबर क्यों है, इसका भी एग्जाम्पल, क्योंकि अंबर माने वस्त्र और पीत माने पीले, तो वस्त्रों की विशेषता बता दी, इसलिए कर्मधार्य है। देखिए चंद्रमुखी, मुख की विशेषता कि मुख कैसा, चंद्र, तो इसको हम उपमान और इसको उपमेय भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे परमानंद, तो आनंद कितना, परम, तो इसलिए यहां पर हो गया सुविचार, विचार कैसा, सु, बढ़िया। ठीक है, आगे हम देखें स धर्म, सत है जो धर्म, धर्म कैसा, सच्चा धर्म। श्वेतांबर, अंबर कैसे, सफेद, मतलब अंबर माने वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करने वाले, तो ये भी जैनी होते हैं, एक नग्न अवस्था में रहते हैं जिनको दिगंबर बोलते हैं, और एक श्वेतांबर होते हैं जिनको सफेद वस्त्र पहनते हैं। लाल टोपी, टोपी की विशेषता, अंबर, नीला अंबर, नीला अंबर की विशेषता। महादेव, हालांकि अर्थात शिव होता है कि महादेव पर्यायवाची, शिव का तो बहुब्रीहि भी है लेकिन कर्मधारय भी। मैंने बताया ना, एक शब्द में या दो शब्दों के मेल में जरूर नहीं एक ही समास बने, दो भी बन सकते हैं, कहीं कहीं तीन भी बन सकते हैं। पर जब आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कौन से सही किए गए उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बहुब्रीहि लगता है। और अगर ऑप्शन में हो ना दोनों, तो आप दोनों वाले ऑप्शन को ही टिक करना। ठीक है, चलिए। लाल मणि, तो जो मणि लाल हो तो मणि की विशेषता। का पुरुष, तो कायर पुरुष को बोलते हैं, पुरुष जो कायर हो। माल गाड़ी, गाड़ी कैसी, माल की। वन मानुष, मानुष कैसा, वन का। प्रधान अध्यापक, अध्यापक कैसा, प्रधान, भाई अध्यापकों में भी जो प्रधान होगा उसकी विशेषता हो गई है। अब जैसे एक हमने पीछे पढ़ा था महावीर, वीर कैसा, महान वीर, तो यहाँ पर भी आप कौन सा, महावीर हनुमान के लिए बहुब्रीहि भी है और कौन सा, कर्मधार्य भी है, क्योंकि इस वीर की विशेषता है। चलिए, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। अब जैसे चतुरानन है, वहां पे नहीं कह सकते आप कि भाई चार आनन हैं चतुरानन, तो यहां पर आप द्विगु तो कह सकते हो लेकिन कर्मधार्य नहीं कह सकते, क्योंकि आनन की कोई विशेषता नहीं है, आनन की गिनती है। तो जहां विशेषता होगी वहां पर हम कर्मधार्य लगाएंगे, ऐसे नहीं। आगे देखो, महात्मा हो गया क्रोध अग्नि, तो अग्नि कैसी, क्रोध रूपी। अध मरा, मरा कैसा, आधा, आधा मरा हुआ, पूरा नहीं। नीलकंठ, कंठ कैसा, नीला। कनक लता, तो कनक के समान जिसकी लता हो, बाल हो। ठीक है, तो मुख चंद्र, मुख चंद्र जैसा हो। मृगलोचन, हिरण के जैसे नयन, तो मृगलोचन बहुत सुंदर नयन होते हैं, उसको बोलते हैं। महावीर आ गया, देख लिए। कर कमल, तो कमल रूपी जिसके कर कारनामे हो। ठीक है, आगे प्राण प्रिय, प्रिय जो प्राणों से हो, प्रिय कितना, प्राण प्रिय, तो इसलिए आप समझ सकते हो प्रिय की भी एक उच्च कोटि हो गई। देह लता, लता कैसी, देह, ठीक है, देह रूपी लता। दुरात्मा, आत्मा कैसी, बेकार, बुरी आत्मा। काली मिर्च, मिर्च कैसी, काली। चरण कमल, कमल कैसे, चरण जैसे। ठीक है, महाराजा, राजा भी महान। पूर्ण कुटी, कुटी जो पूर्ण हो या पूर्ण से बनी कुटी। दुष्चरित, चरित्र जिसका बेकार हो। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। और अब कोई नया शब्द भी आएगा तो आप देख सकते हो कर्मधार्य है या नहीं है, विशेषता बता रहा है या नहीं बता रहा। इन सारे एग्जाम्पल से आपको आइडिया तो हो गया होगा। चलिए, अब मैं अगले समास की तरफ चल सकता हूं। शायद ही आपको इतने बेहतर तरीके से कभी पढ़ पाए हो और इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ अब मैं समझता हूं आपको समास को कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये
वीडियो अच्छे से फेर लिया तो। और तत्पुरुष समास की बात करूं दोस्तों, बहुत गहराई से समास बता रहा हूं ताकि आपका कभी कोई क्वेश्चन रहे ही नहीं, चाहे कितनी भी गहराई से आ जाए। पहचान और परिभाषा समास विग्रह करने पर, देखिए पहचान कितनी बढ़िया तरीके से लिखी है या परिभाषा, इसका समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति अवश्य आती है ना। तो कस कारक की कोई विभक्ति, जैसे और मैं एग्जांपल लूं राजपुत्र, अगर इसको तोड़ोगे, देखिए अब तक कोई कारक की विभक्ति जरूरी नहीं थी। चार आनन है जिसके चतुरानन, चार आनन है जिसके, तो कोई विभक्ति नहीं है कारक की। अब कारक की विभक्ति होता क्या वो सीखेंगे हम। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये जो का शब्द आया है इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये कारक की विभक्ति है। इसी को का की के ये कारक की विभक्ति है। में पर प्रीपोजिशंस जो आती हैं वो लगभग, या प्रीपोजिशंस को जो भी कुछ कहेंगे हिंदी में आगे बताऊंगा वो बात, ठीक है। मुख्य तथ्य बिंदु उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष में सब जानते हैं पूर्व पद गौण होता है, गौण तो होगा ही अगर एक प्रधान है, दूसरा अपने आप गौण होता है, 6 प्रकार का होता है, ये खास बात है। तत्पुरुष समास को रट लेना, ये 6 प्रकार का होता है। और देखिए कारक की विभक्तियों की मदद से, क्योंकि हर तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति जरूर आएगी जब आप उसका विग्रह करते हैं, तो उन विभक्तियों की मदद से ही हम इस तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांट सकते हैं। अगर वो विभक्ति नहीं होती तो तत्पुरुष समास एक ही प्रकार का होता। उनके आधार पर ही हमने बोला कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का है। तो चलिए अब हम कारक की विभक्ति पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हम कारक का ज्ञान भी यहीं पे ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर जब कारक पढ़ाऊंगा तो आपको अपवाद बताऊंगा, और अपवाद बहुत पूछे जाते हैं, तो अभी ये ना सोचें कि कारक सिर्फ इतना सा है। चलिए, तो कर्ता ने, देखिए कर्ता ने, ये आपने बचपन में रटा, बचपन क्या खूब बड़े बूढ़े थे तब, 6ठी 7वीं 8वीं में खूब पढ़ते हैं हिंदी में, और ये रट के आते हैं हम इतना। तो कर्ता ने कर्म को, और रटिए ऐसे ही, कारक ऐसे ही रटना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में संबोधन हे राम हरे राम, हो राम हरे अरे ओ, सब कुछ संबोधन में आता है, ठीक है। फिर से पढ़िए और बार बार रटिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध का की के अधिकरण में, और संबोधन हे राम हरे राम, हो राम, जो भी कुछ बोलो, ठीक है। तो अटक जाओ, मेरी तरफ बीच में देख ले करो, जैसे मैंने भी संबंध में भूल गया एकदम, मैंने यहाँ देख लिया, तो ऐसे आप भी देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, पर जो चोरी नजर है। चलो, तो कुल मिलाकर के ये कारक आपको जब रट जाएंगे तो इनसे ही तत्पुरुष समास, तो समझिए तत्पुरुष समास इसी से बना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं हट गया एक तरफ को, और आपका स्क्रीनशॉट बनेगा बहुत जोरदार। चलो, अब कुल मिला के बच्चों देखिए, कारक की जो बात है, देखिए कर्ता की जो बात है, पहला काट दो, लास्ट का काट दो, पहले लास्ट के काट दो। कर्ता में से पहला भी कट गया और लास्ट का, पहला भी कट गया और लास्ट का भी कट गया, बचे क्या 6। इन 6 से ही बना है तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए इनको मैं समझाऊंगा, अब ये तो बेकार हो गया। कर्म को, कर्म के साथ आता है को, कर्म को, तो जहां पर भी कर्म का तत्पुरुष होगा उस समास को तोड़ने पर हमें को जरूर मिलेगा। आप कहोगे कहां मिलेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चलिए आगे देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल देने लगूं, चिड़ी मार, इसका आप समास विग्रह करो, तो इनका समास विग्रह जरूर करना पड़ेगा। चिड़ी मार, तो इसको, इसका विग्रह करोगे ना, इसका अर्थ क्या, चिड़िया को मारने वाला, तो को आया ना, तो उसकी वजह से हम कह देंगे कर्म तत्पुरुष है। तो अब फिर हमने सोचा कि ये तत्पुरुष है, पहले तो यही सोचेंगे तत्पुरुष है क्योंकि इसमें को आया, और अगर तत्पुरुष में भी पार्ट पूछे, पहले तो इन पार्टों को तो बहुत गहराई से पूछेगा, तभी पूछेगा कि कर्म करण तत्पुरुष, नहीं तो तत्पुरुष ही बोल देता है बस। तत्पुरुष कर्मधारी है, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऑप्शन दे देगा, पर कर्म
जब सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष के हों तब आप बोलोगे कर्म तत्पुरुष, एक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ऐसे ऑप्शन दे देगा, तब आपको कर्म तत्पुरुष लगाना है, क्योंकि चिड़िया को मारने वाला। अब ऐसे देखिए करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष मतलब से या साथ, ठीक है, से या साथ। जैसे अगर मैं बोलूं हस्तलिखित, 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 तो इसका मतलब ये होगा हाथ से लिखी हुई। तो हाथ के द्वारा या हाथ से या हाथ के साथ, इस से का अर्थ होता है कि हाथ के द्वारा या साथ लिखी हुई। तो इसको हम बोल देंगे कि यहां पर करण तत्पुरुष होगा, हस्तलिखित में करण तत्पुरुष है। पहले तो देंगे तत्पुरुष है, क्योंकि पहले इसका समास विग्रह करेंगे। हस्तलिखित होता है हाथ से लिखित, हस्तलिखित, ठीक है, तो वहां पर हम कह देंगे। आगे दोस्तों एग्जाम्पल बहुत सारे लिखवाऊंगा, चिंता मत करो एग्जाम्पल की, तो आपको कोई टेंशन ही मत लो, बहुत सारे दूंगा अभी। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष में आएगा के लिए। अब के लिए कैसे आता है, जैसे मैं बोलूं हथकड़ी, हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आप इसका पहले समास विग्रह करोगे, हाथ के लिए कड़ी। हर तत्पुरुष समास का विग्रह करके ही देखना पड़ेगा, तभी बता पाओगे कि तत्पुरुष है, नहीं तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। और किसी में नहीं आएंगे, ये विभक्ति और किसी में नहीं आती। आप देख लो जितने भी समास के, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कहाँ न का न के, नीला है कंठ, नीलकंठ, ठीक है। चलिए, जिसका विस्का तो लगता ही रहता है बाद में। तो अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। आगे बोलूं अपादान तत्पुरुष, एग्जाम्पल बहुत दूंगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ एक एक देके बता रहा हूं। अपादान तत्पुरुष यहां पे देखिए, से तो मतलब यहां पे हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, से तो वहां भी आया और इसमें भी आएगा, अपादान से भी आएगा। कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, इसका तोड़ो, कर्ज से मुक्त, लेकिन कर्ज से अलग होना दिखाएगा वो। भाई मुक्त का मतलब क्या, अलग होना, तो यहां अलगाव दिख गया, और यहां हस्तलिखित, यहां अलगाव नहीं था, हाथ से लिखी हुई थी, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई जी। और अब संबंध तत्पुरुष पे आ जाओ। पहला एग्जांपल दिया था राजगृह, राजा का घर, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहां पर जो जैसे राजा के साथ किसी का संबंध बताया, घर का संबंध, पुत्र का संबंध, पुत्री का संबंध, बेटे का संबंध, पिता का संबंध, तो यहां संबंध बताएगा का की के संबंध में आता है। राजा की पुत्री किया गया, राजा का पुत्र, राजा के बेटे, राजा के भाई, तो का की के ही आते हैं संबंध में। रारी रे भी आ जाते हैं, जैसे तुम्हारा भाई, तो यहां पर तुम्हारे भाई में कौन सा संबंध है, तो तुम्हारा भाई, रा गया ना, तो वहां भी संबंध ही हो गया, ठीक है। तो ये भी संबंध तत्पुरुष, हालांकि ये कारक में पढ़ेंगे रारी रे, यहां तो सिर्फ काकी के होता है, ठीक है। वहां कारक में होता वो रारी रे वाला, यहां सिर्फ काकी के। अधिकरण में या पर, इसका एग्जाम्पल दूं में या पर का, यहां तो आपको मिल गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, और यहां मैं आए एग्जाम्पल दूं तो गृह प्रवेश। बताओ क्या आएगा गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो में आ गया ना, बिल्कुल। पर भी आएगा, कहीं कहीं पर भी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक पूछूं अब रसोई घर, तो रसोई घर कौन से माना चाहिए, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, राशन के लिए घर, वही तो रसोई घर होता है। तो के लिए आ गया संप्रदान हो गया, संप्रदान हो गया विद्यालय, विद्या का घर या विद्या का आलय, तो का की के एक प्रकार से यहां संबंध भी हो गया, लेकिन कुछ लोग विद्या के लिए आलय भी बोलेंगे, तो विद्या के लिए आलय ज्यादा सही है, ठीक है। विद्या के लिए आलय अर्थात संप्रदान तत्पुरुष आएगा यहां पर। क्लियर है, और क्लियर नहीं हो तो टेंशन मत लेना, अब मैं बताऊंगा कैसे क्लियर होते हैं, सारे तत्पुरुष आपको कैसे क्लियर होते हैं, आगे आगे भाग के क्लियर होंगे। देखो तो सही, देखो यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसको आप उधर मत देखो, इधर देखो सिर्फ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को आ रहा है, सब में कर्म के साथ को लगेगा कि नहीं, पीछे बताया है, पीछे बताया है ना, देखो ना, कर्म को, कर्म तत्पुरुष में को लगता, कर्ता इन कारकों के साथ याद रखना, तभी ये याद रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे, ठीक है। इनके साथ याद रखना इनको, और टेबल बनाना मैंने सिखा दिया है, स्क्रीनशॉट इसलिए लिवाया था आपसे।
ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गत माने जाना होता है, गांव को गया हुआ, ग्रामगत है। आजकल तो सब ग्रामगत हैं, शहर छोड़ छोड़ के सब गांव भाग गए, मजदूर हो कोई भी हो, और शहर में जो आदमी बस रहे ना, प्राइवेट नौकरी करे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी घर भाग गए, तो गृहगत बोल दूंगा उसको, ग्राम को गया हुआ। ठीक है। स्वर्गगत, स्वर्ग से धारा हुआ, स्वर्ग को गया हुआ, जो मर गया हो उसको बोल देते हैं स्वर्गगत, स्वर्ग को आ गया। ग्रहागत, घर को गया हुआ, या घर को आगत है, सॉरी ये आगत, घर ग्रह को आया हुआ। ठीक है। को पर लोग थोड़े मुश्किल एग्जाम्पल है, पर देखिए होने तो चाहिए, क्योंकि मुश्किल भी तो आ सकता है पेपर में, और जब आसान चीज सारी आसान होती हैं, क्योंकि समास बहुत आसान चीज है, तो फिर आपको मुश्किल चीजें करनी चाहिए जरूर, समास में मुश्किल एग्जाम्पल जरूर लेने चाहिए आपको। परलोक गमन, परलोक को सिधारा हुआ या परलोक को गया हुआ। ठीक है। को आ गया। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सबको को आ गया। जनप्रिय, जन को प्रिय या जनता को प्रिय। मक्खी मार, मक्खी को मार, चिड़ी मारा गया ना, वही तो है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो कर्म तत्पुरुष साफ दिखाई दे रहा है, सब में दिख रहा है ना। अब करण तत्पुरुष पा जाओ, कर्ण तत्पुरुष। देखिए पहले देखना है तत्पुरुष, ये तत्पुरुष है। मुंह मांगा तो हम कहेंगे मुंह से आ गया, तो से में तो आता है कारकों में, तो कारक की विभक्ति आ गई, इसलिए तत्पुरुष है। अब कौन सा तत्पुरुष है? करण के साथ से लगता है, कर्ता ने छोड़ दो, कर्म को करण से। अब देखिए से भी दो में आता है, अपादान में भी और करण में भी। तो ये मुंह से मांगा तो मुंह के द्वारा मांगा, मुंह के साथ मांगा, तो द्वारा और साथ जो होते हैं वो करण में आते हैं, और अलगाव होता तो अपादान में आता है। ठीक है। जैसे मुक्तहीन, गुण से हीन, तो दोस्तों गुण से हीन, ये तो कुल मिला के गुणहीन, तो जिसमें गुण ना हो। ठीक है। गुणहीन, गुण ना हो, गुण से तो ये अलग हो गया कुल मिला के। तो यहां तो दोस्तों मुझे अपादान ज्यादा लग रहा है, शायद ये गलती से लिख गया हो। गुणहीन में तो अपादान आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। आगे सुरचित, तो सूर के द्वारा रचित, तो सूर के द्वारा आ गया ना, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर। भूख मरा, भूख से मरा। ठीक है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ईश्वर प्रदान, ईश्वर द्वारा प्रदान, द्वारा के साथ से, सब इसी के मतलब है। मन घड़ंत, मन से घड़ी हुई, मन से गढ़ा हुआ, मन के द्वारा गढ़ा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकाकुल, शोक से आकुल। मन चाहा, मन से चाहा। और देखो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल के द्वारा पीड़ित या से पीड़ित, जहां से के साथ के द्वारा भी लग जाए, से के पास, वहां पर करणी होगा। अपादान में के द्वारा कभी लग ही नहीं सकता। ठीक है। ये एक सिंपल सी पहचान बता रहा हूं, और इससे आसान भाषा में शायद ही कोई बताए। आंखों देखी, आंखों से देखी हुई। पहले आंखों देखी एक 5 मिनट का वो आता था समाचारों के लिए। ठीक है। देखते थे, नाटक के बीच में आ जाए, देखना पड़ेगा, हमें क्या करें। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। भवाकुल, भय से, सॉरी भयाकुल, भय से आकुल। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। गुणहीन दोस्तों गलत लिखा है यहाँ, गुणहीन आएगा अपादान में, क्योंकि गुण से वो अलगाव है। आगे बात करूं संप्रदान, तो सम्यक के लिए लगेगा। आप चाहे इधर पढ़ो उधर मत पढ़ना, सम्यक के लिए लगा के देख लो। हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, आलय होता है घर। ठीक है। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और आगे पढ़ूं देश के लिए भक्ति, प्रतीक्षा के लिए आलय। ठीक है। आगे माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। परीक्षोपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक या पुत्र का शोक। आप कहोगे ये तो पुत्र का शोक भी लग सकता है, तो लेकिन शोक से कोई संबंध नहीं है। संबंध आएगा वहां तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा और पुत्र का संबंध है उनमें। यहाँ शोक से क्या संबंध होगा, ऐसे आप सोच ले करो थोड़ी सी बात। रसोई के लिए घर, युद्ध के लिए भूमि, डाक के लिए गाड़ी, हवन के लिए सामग्री, प्रयोग के लिए शाला। तो समास विग्रह करोगे तो ही पता लगेगा। तपोवन, तप के लिए वन। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। व्यायाम शाला, व्यायाम के लिए शाला। ठीक है। चलिए बहुत सही भाई, आप तो कमाल कर रहे हो। अपादान तत्पुरुष पा जाओ। अपादान तत्पुरुष क्या होता है, मैं काला रहूंगा पर आप इन्हें पढ़ पढ़ के गोरे जरूर हो जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म आंध, देखिए अपादान है तो अब अलगाव दिखेगा। जन्म से अंधा, तो जन्म से बेचारे के पास आंख नहीं है, आंखों से अलगाव है उसका। अंधा का मतलब आंख ना हो। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से अलगाव। बंधन मुक्त, बंधन से अलगाव। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से अलग हो गया, विमुख हो गया।
ठीक है। विमुख, ऋण मुक्त, ऋण से अलग हो गया। जलहीन, जल से हीन, देखो गुणहीन यहीं आएगा ना, मैं पहले ही बता रहा हूं वहां गलत लिखा गया। आगे बात करूं, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। आवरणहीन, आवरणहीन, आवरण से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अलग हो रहा है सब में। धनहीन, धन से हीन। तो अब अपादान और करण को अलग अलग कर लोगे ना अपने आप, करण में क्या फर्क है और अपादान में क्या, इन सब में अलग दिखेगा आपको। धर्म विमुक्त, धर्म से अलग। जाति भ्रष्ट, जाति से अलग, जाति से भ्रष्ट, ठीक है। आगे बात करूं संबंध तत्पुरुष, तो आ जाओ प्रेम के लिए सागर, सॉरी संबंध में का की के आएगा सिर्फ। प्रेम का सागर, भारत रत्न, भारत का रत्न, जिसको भारत में मिल जाता है ना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, तो भारत के रत्न हो गए वो, ठीक है, भारत का रत्न बोलेंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्या का सागर, देश की रक्षा, काकी के। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। शिवाल्य, शिव का आल्य, तो शिव का आल्य। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है शिव के लिए आल्य भी कह सकते हैं, तो के लिए वाला भी सही है, एक ही मिलेगा, संप्रदान मिलेगा, संबंध मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप कोई चिंता वाली बात नहीं है। शिवाल्य है, हालांकि शिव रह रहे हैं जिस घर में, तो शिव के लिए आल्य नहीं, शिव का आल्य ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो शिव का घर है, शिव के लिए हमने नहीं बनाया, शिव का घर है वो, ठीक है। चलिए, मंदिर होगा तो हमने बनाया है चलो, पर फिर भी शिव का ही तो बनाया है। आगे अमृत धारा, अमृत की धारा। आज्ञा अनुसार, आज्ञा का अनुसार। इसमें बस के लिए में ही कंफ्यूज होना हो सकता है आपको, और किसी में नहीं होगा, काकी के नहीं लगाई दोगे सब में। आज्ञा के अनुसार। पूंजीपति, पूंजी का पति। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय। सचिवालय, तो विद्यालय इसी में ही आएगा, विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय नहीं, विद्या का आलय, तो पुस्तकालय यहीं आ रहा है, तो कुल मिलाकर संबंध में ही ज्यादा सही है वो। सचिवालय, देवमूर्ति, गृहस्वामी। प्रसंगानुसार, सब में काकी के लगेगा। मृत्यु का दंड, स्वास्थ्य की रक्षा, घोड़े की दौड़, प्रजा के पति, राज की कन्या, राजा की कन्या, दया का सागर, चंद्र का उदय, गुरु सेवा, गुरु की सेवा, ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, गंगा का जल, आनंद का आश्रम, विद्या का दान। जैसे देखिए आनंद आश्रम लिख रहा है, तो आनंद के लिए आश्रम भी लग जाता है कई बार, तो गलत नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लेना इस बात की। तो संबंध तत्पुरुष भी हो सकता है, वो सॉरी संप्रदान तत्पुरुष। विद्या का दान, तो यहाँ विद्या के लिए दान नहीं, विद्या दान है, विद्या का दान ही कर रहा है गुरु, विद्या के लिए दान नहीं कर रहा, विद्या दान ही कर रहा है, तो यहाँ पे 100% आपका संबंधी आएगा। चलिए, समय अनुसार, समय के अनुसार, जीवन साथी, जीवन का साथी, और लास्ट बच गया है अधिकरण। और वीडियो खत्म, बहुत लंबी होगी मुझे पता है, पर बहुत मजा ना आया हो या एकदम क्लियर ना हो गए हो और समास पढ़ने की कभी जरूरत पड़े तो बता देना, और समास का टेस्ट दूंगा टेलीग्राम पर, और पूरे में से पूरे ठोक के दिखाना। समास संधि का एक मिक्स टेस्ट दूंगा और एक समास का टेस्ट दूंगा टेलीग्राम के अंदर, और आप मुझे बताना लट्ठ गड़ा कि नहीं, और हमारा लट्ठ गड़ता है बटे में से बटे हुए, ठीक है, ये आपको पता। तो आनंद मग्न में आएगा, देखिए आनंद में मग्न, पुरुषों में उत्तम, लोक में प्रिय, और कुछ फिट ही नहीं कर सकते। जैसे पुरुषों के लिए उत्तम गलत है, पुरुषों का उत्तम गलत है, पुरुषों में उत्तम ये सही है, तो आप अपने आप ही देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ में ही फिट हो सकता है। लोक में प्रिय, जो पूरे संसार में प्रिय वही तो लोकप्रिय है। शोक में मगन, शोक मग्न, और कुछ होगा ही नहीं फिट। आप में बीती हुई, आप में बीती हुई, ठीक है, आप पर, सॉरी में नहीं पर, आप बीती होती है, आप पर बीती, तो में या पर दोनों अधिकरण के कारक हैं, अधिकरण की विभक्ति हैं, ठीक है। कला में निपुण, कार्य में कुशल, गृह में प्रवेश, हवा में यात्रा, ठीक है, हवा में यात्रा, बहुत सही। रेलगाड़ी है, रेल पर चलने वाली, रेल कहते हैं पटरी के लिए, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, गाड़ी होती है और रेल पर चलती है, इसलिए रेल पर। वन पशु, आपको पता नहीं होगा, पता चलना चाहिए रेलगाड़ी क्या होती है, ठीक है। वन में पशु, तो यहाँ में आएगा। जल में यान, तो जल पर चलने वाला यान, सॉरी ऐसे कह दो। गृहस्थ, तो ये गृह में स्थित, गृहस्थ जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, गृह में स्थित जीवन, ठीक है। एक सन्यासी होते हैं जो गृह से दूर हो गए। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। दीन दयाल, दीनों में दया, दीनों पर दया करने वाला दीन दयाल होता है, पर आ गया। मृत्यु पर जय, मृत्युंजय। जल में मगन, कर्तव्य में निष्ठा, रथासीन, रथ पर आसीन। आत्मलीन, आत्म में लीन, खुद में लीन, आत्मलीन होता है। भाव मगन, भाव में मगन, पेट में दर्द। कर्म व्यवस्था, तो कर्म में आस्था, कर्म आस्था, कर्म में आस्था। दान,
दान वीर, तो दान में वीर, तो दान में वीर सही है। सिर में दर्द, सिर दर्द, विचार मग्न, विचार में मग्न। कुल मिला के सारे आपको कैसे लगे बस यूं बता दो और मैं मानूंगा आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया। पूरा समास मुझसे पढ़ के, और आप शायद ही कभी अब समास भूल पाओ। और इतने अच्छे से अगर आपको रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को दुगनी स्पीड में देख लेना, आपका काम हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने टाइम में है ना उससे आधे टाइम में खत्म हो जाएगी अगर आप प्लेबैक स्पीड दुगनी में देख लोगे मुझे, और रिवीजन भी सारा हो जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। जरूर बताना टेलीग्राम के टेस्ट को बहुत जरूर दें। 30-60 नंबर के 2 टेस्ट दूंगा, संधि समास से एक मिला के और एक समास का अलग, दोनों टेस्टों को आपको करना है। ओके बाय बाय, मिलते हैं।